Morning all. In this lecture, I will explain the trial and error method of the reciprocal base. Now मैं आपको इसको illustration थर्ड से ही explain कर रही हूँ जो हमने previous वाले उसमें भी लिया था example. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है आपका कि जो आपको सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड दे रखे हैं और उनकी इंटरकनेक्टेड परसेंटेजेस गिवन है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। सबसे पहले हम ये ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लोगे अप्रोचमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, कॉलम बन गए पर्टिकुलर आर एन। पर्टिकुलर में आपने कॉस्ट एलोकेटेड लिख दिया, आर और एन आपका कॉलम बन गया। ये जो 234 और 300 अमाउंट आया है ये इलस्ट्रेशन थर्ड में देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड आर और एन की ये टोटल आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे हमने सिमुलेशन इक्वेशन मेथड में किया था, हम अपोजिट साइड से चलते हैं। सो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आर में एन का जो है वो 10% का रेशो आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार वापस। ये रहा आर और एन के आगे कितना है 10%, एन और आर के आगे कितना है 20%, यानी आर और एन का 10% है। ठीक है, तो अब आपने देखो क्या करना है, 234 आर के हैं, इसका 10% किस में ऐड करना है, एन में। तो एन की टोटल हो गई 323 और 234 को हम यहाँ पर पूरा माइनस कर देते हैं, ये मानते हुए कि इसका बाकी का अमाउंट प्रोडक्शन ओवरहेड पर चार्ज हो जाएगा। नाउ अब इस साइकिल के कारण क्या रहा, 234 अब आपका यहाँ पर क्या आ गया 323 आ गया और ये क्या होता है आपका 0 हो गया। अब ये 323 है एन का, एन में इसका कितना परसेंट है 20, तो इस 323 का 20% इधर निकालोगे, क्या टोटल आई 65। तो ये हो गई आर की टोटल 65 और 323 पूरा माइनस करेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि रिमेनिंग किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोडक्शन पे। यहाँ डैश है, यहाँ 65 है। अब इस 65 का 10% निकाला तो 6.5 आएगा, तो राउंड कर दो 7, तो इसकी टोटल 7 हो गई और ये 65 पूरा माइनस हो गया। अब यहाँ पर डैश टोटल, यहाँ पर 7 का 20% निकाल लो, पॉइंट्स में आ रहा है तो 1 ले लो, 1.4 समथिंग आएगा तो अपन 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1 और ये हो गया आपका -7। अब देखो आपको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक किसी एक की वैल्यू आपकी 1 आ जाए, क्योंकि जब आप 1 पर परसेंटेज लगाओगे तो वो पॉइंट्स में वैल्यू चली जाएगी, तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दोगे। अब टोटल कैसे लगी है, ये 300 टोटल प्लस फिगर्स 234, 65 और 1, और यहाँ पे 330 कैसे आया, 300 पहले का, फिर 23 वैल्यू दी इसको आपने और फिर उसकी वैल्यू 7%, जो जो वैल्यूज आपने परसेंटेजेस से निकाली है उनको आपने ऐड कर लिया। तो हमें क्या पता चल गया कि सर्विस डिपार्टमेंट आर के टोटल ओवरहेड कितने हैं 300 और एन के 330। उसके बाद आप फर्स्ट मेथड सिमुलेशन इक्वेशन मेथड की तरह ही सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे। कॉस्ट अलोकेटेड, सर्विस डिपार्टमेंट आर का 300 है, एन का 10% हटा दिया तो तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उसकी परसेंटेज कितनी है 90%, तो 300 का 90% कितना हो गया 270। 270 को ए बी सी में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये रहा 2:4:3 रेशो। ओके, ये आपको पीछे जो परसेंटेजेस दी हुई हैं उसी को मैंने रेशो में कन्वर्ट कर दिया है। फिर एन सर्विस डिपार्टमेंट 330, इसका 80% निकाल देंगे क्योंकि 20% तो इसने उसी में दे रखा था आर को, कितना हो गया 264 को ए बी सी में 4:2:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये वाला टेबल तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जो सिमुलेशन इक्वेशन मेथड में बनता है।
मैंने आपको इलस्ट्रेशन थर्ड के थ्रू जो रेसिप्रोकल बेसिस है उसके तीनों मेथड समझा दिए हैं। सिमुलेशन इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, इसके साथ ही हमारा ये जो ओवरहेड फर्स्ट वाला चैप्टर है ये आपका ख़त्म हो गया है। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट समझा दिए हैं, 2 पॉइंट्स करवा दिए हैं, अलॉटमेंट एंड अप्रोचमेंट। ओके, अलोकेशन एंड अप्रोचमेंट। जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।